डिफरेंस आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हेलो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेस पे हेयर्स अगर हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए 1 महीने से अपने फेस पे ना तो रेजर कराया है और आप देख सकते हैं ना तो मैंने आईब्रोज बनवाई है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ फेस क्लीन कैसे किया जाता है। क्लीन मतलब कि अगर आपके हेयर हैं, बहुत छोटे छोटे फर हैं, अगर आप उसे क्लीन करना चाहते हैं तो उसे कैसे क्लीन करना होता है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक वैक्सिंग आता है, एक थ्रेडिंग आता है और एक शेविंग भी आता है। तो बेसिकली वैक्सिंग, अगर कोई सेंसिटिव स्किन वाला है तो वो वैक्सिंग प्रेफर नहीं करता है। उसे बहुत दर्द होता है और रेडनेस आ जाती है, बम्स आ जाते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको होती है, ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव स्किन में ही ये प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी भी स्किन में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको ये नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग भी बहुत अच्छा मेथड है, आप करा सकते हैं, बट थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि आप समझिए कि आपके चेहरे के एक एक बाल को थ्रेड से निकाला जाएगा और बाप रे बाप, आत्मा मेरी बाहर आ जाती है, इसलिए मैं उसे भी नहीं करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं अपने फेस को क्लीन कैसे करती हूँ। फेस को क्लीन करने के लिए सबसे सेफ और इजी और कन्वीनियंट होता है फेस रेजर करना, क्योंकि ये पेनफुल भी नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर है। और इसको कर लेने के बाद ना, जिसको ये लगता है कि उसके अब मोटे बाल आ जाने वाले हैं, अब तो वो आदमी बन जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके हेयर्स ना थोड़े से ऊपर से जाते हैं, वैक्सिंग में तो जड़ से निकलते हैं, थ्रेडिंग में भी जड़ से निकलते हैं, बट शेविंग में हेयर्स आपके ऊपर के लेयर से जाते हैं। तो इसलिए हल्का सा वो आपको बढ़ने पे लगता है कि हार्ड ग्रोथ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो ग्रोथ फुल हो जाती है तो फिर वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अपने इस कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकता है, मैं उसका क्लियरली रिप्लाई करने वाली हूँ। हर क्रिएटर रिप्लाई नहीं करता है, बट मैं पर्सनली आप लोग को रिप्लाई करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका फेस तो कुछ ऐसा होना चाहिए रॉ, और मेरे यहाँ पे बहुत सारे दाने थे जिसको मैंने फोड़ दिया है, तो अब उसके दाग पड़ गए हैं। तो इस एरिया को कैसे करना है, या ये एरिया मेरी बहुत सेंसिटिव है, इस एरिया को कैसे करना है, यहाँ कैसे करना है, ये सब मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, अदरवाइज अगर आपने बस देख लिया अच्छा ओके ऐसे करना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ ही साथ मैं आपको ये आज सिखाने वाली हूँ कि फेस रेजर को एक्चुअल में पकड़ा कैसे जाता है, क्योंकि फेस रेजर गलत तरीके पकड़ने से ही क्या होता है, आप अपनी स्किन को कट कर लेते हैं। लाइक बहुत बार यहाँ पे एक मार्क आ गया, यहाँ नोज कई लोग अपनी काट लेते हैं। तो इसे कैसे क्लीन करना है, चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा फेस वॉश है, क्योंकि मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, तो सेबामेड का फेस वॉश काफी अच्छा होता है। प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी वरी मत होइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक लगा दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। नोज रिंग या नोज पिन या कोई भी आपने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहने हो उसे निकाल दें। मैंने अपने बालों को पीछे टाई कर लिया है, ज्वेलरी, नोज पिन सब निकाल दिया है। एंड अब मैं आपको अपने ब्लैक हेड्स भी दिखाने वाली हूँ। प्लीज उल्टी मत करना यार, 1 महीने की ये गंदगी है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक हेड्स भी मेरे कुछ ऐसे हैं। अभी स्किन ऐसी है, बट हम जब इसे क्लीन करेंगे तो देखते हैं स्किन कैसी होती है। सबसे पहले हम अपने फेस वॉश को अपने फेस पे लगाएंगे, और ये लगाना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपके फेस वॉश में झाग बने। अगर झाग नहीं बन रहा है, अगर आपका फेस वॉश खत्म हो चुका है बाई चांस, तो आप सिंपल एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। कोई भी एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं। आज मैं बेसिकली यूज करने वाली हूँ अज़ा का, ये 99 रुपीज में 3 पड़ते हैं, और इसे आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। बट रीयूज कैसे करना है वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी, तो वीडियो छोड़ के मत जाना दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर वीडियो छोड़ के आप चले गए तो फिर आप बहुत सारी जानकारी मिस कर सकते हैं। तो रेजर कुछ ऐसा आता है, जो जेंट्स के लिए रेजर होते हैं उससे हमें नहीं करना होता है, लेडीज के रेजर अलग आते हैं। इस बहुत फाइन सी थिन सी ब्लेड होती है, मे भी आपको दिख रहा हो, ओके ठीक है।
अब इसे करना कैसे है, पहले तो इसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे आपने बचपन में पेंसिल पकड़ी थी, पेंसिल जैसा पकड़ना है। ठीक है, इस साइड ये जो आपका ईयर डक होता है, ठीक है, इसके नीचे ही हम रेजर करेंगे और जैसे पेंसिल पकड़ते थे वैसे पकड़ेंगे और रेजर को 45 डिग्री पे लाइक ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ऐसे। ये डर्ट और आप ये एरिया को देखिए काफी क्लीन लग रहा है। ऐसे ही प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। इधर थोड़ा अपना हाथ हल्का चलाएंगे क्योंकि यहाँ सेंसिटिविटी है। डिफरेंस आई थिंक आपको दिख रहा होगा। फेस रेजर करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मैं बताती हूँ। फोरहेड भी सेम। घर वाले कहने वाले हैं भाई घर में इंसान आ गया है। किसी को फेस पे हेयर के साथ ही अच्छा लगता है, बट किसी को फेस पे हेयर्स नहीं पसंद है। तो अगर आप मेरी तरह हैं, अगर आपको फेस पे हेयर्स नहीं पसंद है तो आप ये टेक्निक बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और हम आईब्रोज भी आज इसी से बनाने वाले हैं और इससे कैसे बनेगी मैं आपको दिखाती हूँ, बट एंड में। पहले हम अपने पूरे फेस को क्लीन करेंगे, आईब्रोज की एजेस को भी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर की आईब्रोज को ऑलमोस्ट सेट कर लिया है। नोज के एरिया पे कैसे करना है ध्यान से देखिएगा आप लोग। नोज के एरिया को अगर इधर करना है तो नोज को हल्का सा इधर पुल करेंगे 45 डिग्री। और आप देख सकते हैं मेरा ब्लैक हेड भी रिमूव होता जा रहा है। नोज के इस एरिया को बहुत जेंटली करेंगे, बहुत जोर से करने की जरूरत नहीं है। होप आपको समझ में आ रहा हो। फेस डर्मा करने से होता क्या है, स्किन तो क्लीन होती ही है, साथ में जो आप अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं। इधर का थोड़ा सा ड्राई हो गया था फेस वॉश, तो इधर का करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां से हम फेस क्लीन करते हैं, फेस को अपने शेव करते हैं, वो एरिया हमारा पतला दिखता है, लाइक लिफ्टेड दिखता है। तो अभी आप ये वाला एरिया देखिए थोड़ा सा बल्की दिखेगा, बट इस साइड का एरिया आपको थोड़ा सा लिफ्टेड और थोड़ा सा पतला दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं स्लिम ट्रिम हो गई हूँ, बट थोड़ा सा लिफ्टिंग दिखता है, फर्क दिखता है सामने। अपर लिप को कैसे करना है, लोअर। ये मेरे मार्क हैं, एक्ने नहीं है। अगर आपको एक्ने है तो ऐसे एंड देन ऐसे इस एरिया को अवॉइड कर दीजिएगा। ये साइड हमारा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है एंड इस साइड पे आते हैं। थोड़ा सा अपने फेस वॉश को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस साइड का भी क्लीन करेंगे सेम। एक्चुअली में ये डर्ट है। ये प्रोसेस मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ एंड मुझे कभी भी हार्ड हेयर्स नहीं आए हैं। इसको करने से एक बेनिफिट और है कि जो भी आप स्किन केयर करते हैं वो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, आपकी स्किन के लेयर के ऊपर नहीं रहता है। हमेशा आपकी स्किन के अंदर वो चीजें पेनिट्रेट कर जाती हैं। हालांकि मेरा सैलून है, मैं ये चीजें सैलून में भी करवा सकती हूँ, कर सकती हूँ, बट कहते हैं ना जिसका बाग होता है वो अपना आम खुद नहीं खा पाता है। सेम सिचुएशन है यार, जिसका सैलून है वो अपनी सर्विस खुद ही नहीं ले पाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो फिर इसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं, क्योंकि हमारे स्किन की एक पूरी लेयर हट रही है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रिकॉशन भी बहुत ही नेसेसरी होगी। अब चलिए बताती हूँ ये हेयर्स कैसे जाएंगे। ठीक है, इससे नहीं करेंगे। आईब्रोज के लिए
एक दूसरा रेजर आता है। तो आईब्रोज को हमने थोड़ा सा क्लीन कर लिया। आईब्रोज के लिए कुछ ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट आता है, मतलब लाइक टाइनी सा, बहुत छोटू सा है ये, मतलब मेरी एक फिंगर से भी छोटा है। इसको कैसे करना है, आईब्रोज आपने क्लीन कर ली, आईज क्लोज कर लिया, - 45 डिग्री से भी पकड़ना है, बहुत जेंटली करना है, ऐसा ना हो कि आप अपनी आईब्रो ही उड़ा दें। जो हेयर आपको अननेसेसरी दिख रहे हैं उसे आप हटा दें। एक्चुअली वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत फ्लो में अपना कर नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज कितनी शार्पन बनी है। एंड इस साइड के आईब्रोज आप देखिए, लग रहा है ना, मुझे खुद भी यार फीलिंग आ रही है कि हाँ आज मैं थोड़ा सा खूबसूरत हो गई हूँ। ये वाली आईब्रोज सेम। अगर आपको आईब्रोज बनाने में प्रॉब्लम आती है तो हल्का सा अपनी आईब्रोज को ना लिफ्ट करिए, जैसे गुस्से में देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। एंड देन आपको खुद ही अपने एक्स्ट्रा हेयर्स दिख जाने वाले हैं। मैं बीच का निकालना नहीं प्रेफरेंस करती हूँ, अगर आप बीच का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और मैंने 1 महीने तक यार अपने मुंह पे जंगल उगा के रखा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं बहुत रॉ वीडियो आपको दे रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, मैं हूँ। मैंने अपने फेस पे भी कोई फिल्टर नहीं लगाया है, तो आपको हर चीजें रियल देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत है यार। सिंपल जो हमने लगाया था फेस वॉश, उसी से हम वॉश कर लेंगे। कोई एरिया अगर आपको लगती है छूट गई है तो उसे भी हम रैप अप कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप फेस पे रेजर कर रहे हैं तो आपको कोई भी नाइट क्रीम नहीं यूज करनी है। विटामिन सी बिल्कुल भी अवॉइडेड है, विटामिन सी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, चाहे सिरम हो, चाहे अगर किसी भी आपके मॉइस्चराइजर में विटामिन सी का जिक्र है तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे फेस की एक पूरी लेयर हटी है, ठीक है। तो हमारा स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, जैसे कि आपको मेरा ये सब एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव दिख रहा होगा। मैंने पहले भी बताया था मेरा ये एरिया सेंसिटिव है, तो यहाँ पे मैंने रेजर बहुत लाइट चलाया था। जब भी आप फेस वॉश करें कभी भी रगड़ के ना पोंछें, हमेशा टैप। और आपका कोई भी कपड़ा जिससे भी आप पोंछना चाहें वो 100% कॉटन होना चाहिए यार। तो अब आप देख सकते हैं मेरा फेस, ये भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है और आई थिंक आपको डिफरेंस दिख गया होगा यार। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, जिसके लिए हम सैलून जाते हैं। हालांकि देखो भाई मेरा भी सैलून है, मैं अपने बिजनेस को खुद ही बता रही हूँ कि अगर आप, लेकिन हर आदमी सैलून नहीं जाना चाहता है, कुछ लोग घर पे ये सर्विसेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पर्सनली उनके लिए। बाकी आप सैलून में प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं तो वहाँ का हाइजीन लेवल, वहाँ का प्रोफेशनलिज्म सब बहुत मैटर करता है। एंड अब हम इसे लॉक करेंगे। अगर आपके फेस पे टिंगलिंग हो रही है, सेंसेशंस हो रहे हैं, तो आप एक फेस मास्क लगा सकते हैं, फेस शीट यूज कर सकते हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। बस ध्यान देने वाली चीज ये है कि उसमें विटामिन सी ना हो। विटामिन सी अवॉइडेड है, डर्मा के बाद विटामिन सी लगाना बिल्कुल भी अवॉइडेड है। अगर आप विटामिन सी लगा लेते हैं गलती से तो आपकी स्किन में रैशेस हो सकते हैं, आपकी स्किन बम्पी हो सकती है। बम्पी बोले तो थोड़ा सा दाने आ सकते हैं। तो ये मेरा शीट मास्क है। थोड़ा सा शीट मास्क को फ्रिज में रख देंगे तो ये शीट मास्क थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एंड अब मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 minutes later. तो शीट मास्क उतार के हल्का सा, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा मसाज करेंगे एंड अपने फेस को क्लीन कर लेंगे ताकि आपकी स्किन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। और मैं सच बताऊं, मैं रात में 1 बजे वीडियो बता रही हूँ।
और इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप कभी भी ये काम करें तो तुरंत ऑफिस या कहीं भी आउटडोर ट्रिप मत मारिए। हमेशा ये काम करके लाइक डरमा करके आप रात में सिंपल अपने बेड पे सो जाइए। कहीं भी आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं है। अब अपना लास्ट केयर करते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्रोडक्ट तो आपको पता ही होंगे कि अगर आपकी ऑयली है, सेंसिटिव है या फिर ड्राई स्किन है तो आपको कौन से मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। तो मेरी थोड़ी सी लाइक यार सेंसिटिव है तो मैं यूज कर रही हूँ न्यूट्रीजिना का हाइड्रा बूस्ट। जब भी आप प्रोडक्ट्स यूज करें हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें। एंड इसको लगा के अब मैं रात भर के लिए सो जाने वाली हूँ एंड सुबह आप मेरा फेस का ग्लो देखिएगा यार, मजा आ जाएगा। आई थिंक आपको अभी ही मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा होगा। हल्का सा रेडनेस है तो ये ठीक हो जाने वाला है। ये कम्प्लीटली नेचुरल है, नॉर्मल है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। और आईब्रोज देखिए मैंने कितनी अच्छे से बनाई है। अगर आपको आईब्रोज में डाउट लगे यार तो आप ये आईब्रोज खुद मत बनाना, सैलून में ही जाके बनवाना। और चलो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।